हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है हमारे रीट का पेपर जो राजस्थान में होना है। राजस्थान अजमेर बोर्ड जिसको आयोजित कर रही है, ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021, जिसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जो 5th क्लास तक यानी 1st to 5th यानी प्रथम जो लेवल होगा उसका, और उसका जो प्रश्न पत्र होगा बाल शिक्षा यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि के बारे में। इसका जो प्रथम खंड है उसका जो शीर्षक है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। जो टोटल 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबरों का ही होगा। इस प्रश्न पत्र में ये जो सिलेबस जो दिखाया है वो है बाल विकास, वर्दी, विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी विशेष रूप से परिवार या विद्यालय के संदर्भ में, अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। ये इसका पहला पॉइंट है। जो दूसरा पॉइंट इसमें दिखा रखा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक या व्यक्तित्व मापन, बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत, उसका मापन, बहुविधि सिद्धांत, उनके निहितार्थ, यानी ये सिलेबस के अंदर सर्जित किया गया है। ये अब की बार इस सिलेबस में जोड़ा गया है जो रीट का पेपर होगा, जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि में शामिल किया गया है। ये इसके सिलेबस में जोड़ा गया कुछ पार्ट है। अधिगम में होने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन, संकल्पना, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका है, अधिगम की अर्थ संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये इसके बारे में बताया कि बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया क्या है, चिंतन, संकल्पना, तर्क, अभिप्रेरणा, इनके अधिगम के निहितार्थ, इनके बारे में हम इस सिलेबस में जोड़ा गया है। और शिक्षण विधि जो प्रारूप है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के संदर्भ में अधिगम की व्यू रचना की विधि के बारे में इसमें शामिल किया गया है। शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम 2009 अध्यापकों की भूमिका और दायित्व के बारे में भी इस सिलेबस में ऐड किया गया है। और ये भी यहाँ पर मूल्यांकन विधि, परीक्षण विधि, ये भी इसके बाद इस सिलेबस में ऐड किया गया है। ये इस सिलेबस का इंग्लिश वर्जन है, ये इसमें इंग्लिश में शो किया गया है। आप इस इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पर शो किया गया है। आप इस वीडियो को रोक के इसको चेक कर सकते हो। साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे शेयर करो, लाइक करो। ये दूसरा जो पार्ट है खंड 2 यानी भाग 2 आ गया। इसमें भाषा 1 हिंदी के बारे में बताया गया। इसमें भी 30 प्रश्न होंगे, जो हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। इसमें एक अपठनीय पाठ्य गद्यांश होगा जो व्याकरणिक संबंधित से होगा, व्याकरण से संबंधित होगा। पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, इनके ऊपर भी इसमें चर्चा की गई है। एक गद्यांश आएगा अपठनीय जो निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालेगा। रेखांकित शब्दों का अर्थ बताना होगा। वचन, लिंग, काल और शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, ये इस पाठ्यांश में गद्यांश में दिया होगा। जो अपठनीय गद्यांश आएगा उसमें ये चीज़ दी गई होगी। ये वाक्य रचना, वाक्यों के अंग,
व्याकरण के प्रकार, पदबद्ध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता, इनके बारे में इसमें बताया गया है। ये भाषा कौशल के बारे में, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, इनके बारे में इस सिलेबस में अब की बार ऐड किया गया है। और ये बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे जो 1 से 5 में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग, जो 2019-20 का सत्र है उसके हिसाब से। प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी, ये भी इसमें ऐड किया हुआ है, देख लेना। ये भी यहाँ पर दूसरी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, इसमें भी सिनोनियम्स, एटोनियम्स, स्पेलिंग, वर्ड परफॉर्मेशन, वन वर्ड्स, ये अनसीन पैराग्राफ्स आएगा। ये ऊपर भी अनसीन पैराग्राफ्स है और ये भी 30 नंबर का ही होगा। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का दिया हुआ है इसमें। डिग्री, कंप्रीहेंशन, टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, डिटरमाइंस, ये इनके अंदर दिया हुआ है। ये दूसरा यहाँ पर, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के लिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज, इंग्लिश, साउंड, फोनेटिक्स, सिंबल्स, इनके बारे में इसमें ऐड किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश में, मेथड ऑफ एंड अप्रोच इंग्लिश लैंग्वेज, जो टीचिंग के लिए है उसके लिए भी ये जोड़ा गया है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल या अदर सोर्स जो होंगे उनके बारे में इस बार सिलेबस में ऐड किया गया है। और ये भी क्राइटेरिया है जो इसके अंदर दिखाया गया है कि लैंग्वेज में आपको क्या क्या चीज़ें, इंग्लिश जो लैंग्वेज लेगा उसके लिए। ये संस्कृत लैंग्वेज, जो बच्चा संस्कृत जो लैंग्वेज लेता है भाग 1 में, जो भाग 2 है उसमें जो भाषा अपनी चयन करता है उसके लिए इनमें से एक भाषा आपको सिलेक्ट करनी है। संस्कृत लो, कोई पंजाबी ले सकता है, कोई हिंदी ले सकता है, कोई इंग्लिश ले सकता है। ये संस्कृत का है। इसके बारे में मेरे को ज़्यादा संस्कृत पढ़नी नहीं आती। ये उर्दू का भाग है, कोई बच्चा उर्दू लेता है उसके लिए ये उर्दू ऐड की गई है 1 से 5th क्लास तक। यानी एक भाषा सिलेक्ट करनी है, आप कोई भाषा ले सकते हो। ये सिंधी भाषा के बारे में आ गया। यानी इसमें टोटल में से एक लैंग्वेज लेनी है, चाहे आप हिंदी ले लो, चाहे आप इंग्लिश ले लो, चाहे आप पंजाबी ले लो, चाहे आप संस्कृत ले लो। एक भाषा आपको सिलेक्ट करनी है और उस भाषा में से 30 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ये चीज़ इसमें शो की गई है। और 5th क्लास में ये पहला जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में, और जो इसका पहला खंड है उसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि के बारे में, दूसरा लैंग्वेज के बारे में। और ये तो सिंधी भाषा का गया, ये पंजाबी का गया। कोई बच्चा पंजाबी लेता है तो पंजाबी के ऊपर ये लेख लिखा हुआ है, इसके अंदर भी बताया हुआ है। टोटल 30 क्वेश्चन आउणगे पंजाबी से, टोटल 30 क्वेश्चन आउणगे। उन्हां विच आपनूं एक ये दिया हुआ व्याकरण संबंधी जानकारी होनी चाहिए है। तत्सम शब्द है और तद्भव है, देश शब्द है, विदेशज है, बहु अर्थ। यानी ये पंजाबी के अंदर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, या पंजाबी जो बच्चा लेता है उसके लिए ये पंजाबी के बारे में यहाँ पर शो किया गया है। और आगे जो दूसरा एक ये गुजराती भाषा, गुजराती जो बच्चा गुजराती लेता है उसके लिए गुजराती से 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। ये इसकी गुजराती भाषा में दिया हुआ है। खंड 3 में ये इम्पोर्टेंट है, खंड 3 में आप जो भाषा शीर्षक हो गए, जो हिंदी लेता है ये भी 30 क्वेश्चन नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी पर क्वेश्चन आएगा वो 1-1 नंबर का होगा। टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। इसमें भी यही है, अपठनीय पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है, पठित गद्यांश दिया हुआ है। उसमें व्याकरण संबंधी आपको चीज़ें बतानी है, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शुद्धि, काल आ गया, शब्द शुद्धि आ गया। और ये अपठित पद्यांश पर आधारित बिंदुओं पर चर्चा होगी, भाववाचक, भाव सौंदर्य आ गया,
विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, यानी इनके ऊपर ये चर्चा की जाएगी। इसलिए इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, वे विराम चिन्ह, इनके बारे में इस लेसन में दिया होगा जो भाग 3 में दिखा रखा है। सुनना, ये भी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये दे रखा है, ये निर्धारित किया हुआ है। अगली जो लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर दिखा रखी है अंग्रेजी। जो थर्ड क्वेश्चन जो चैप्टर होगा सेक्शन 3 उसमें जो दूसरी लैंग्वेज अंग्रेजी है। आप पहले में तो एक लैंग्वेज ले सकते हो, जो दूसरे में जो है वो दूसरे में अलग लैंग्वेज लेनी है। पहले में अगर किसी ने पंजाबी ले ली तो दूसरे में इंग्लिश ले सकता है, हिंदी ले सकता है। अगर पहले में उसने हिंदी ले ली तो दूसरे में हिंदी नहीं लेगा, दूसरे में दूसरी लैंग्वेज ही सिलेक्ट करेगा। अगर पहले में हिंदी है, जो सेकंड पेपर होगा उसके अंदर हिंदी नहीं होगी, आप या तो इंग्लिश लो या पंजाबी लो या गुजराती लो या फिर कोई जो संस्कृत है संस्कृत लो। ऐसी अलग लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये इसका सिलेबस दिखा रखा है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो किया हुआ है। स्टोरी है, ड्रामा है, ये चीज़ें इसके अंदर शो कर रखी है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश साउंड और सिम्बल्स के बारे में, ये टीचिंग के लिए इंग्लिश के बारे में रूल्स जो दिखा रखे हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है। एक चीज़ें यहाँ पर जो 6 to 8 क्लास वाला टेक्स्ट बुक है उसके बारे में इसके अंदर शो किया हुआ है। ये जो दूसरी भाषा में आ गया संस्कृत, जो दूसरी खंड 3 में आप भाषा लोगे वो संस्कृत भी हो सकती है। संस्कृत में नीचे काल है, इतिहास काल संस्कृत है, आदिम आधारित करते हैं, एकम पठे अपठित पद्यांश आ जाएगा, ये संस्कृत की भाषा में आ गया। और तीसरे सत्र में ये उर्दू लैंग्वेज आ गई शीर्षक से। फिर ये आ गई सिंधी लैंग्वेज, ये पंजाबी लैंग्वेज आ गई, और ये गुजराती लैंग्वेज आ गई इसमें। और ये आ गया इसका फोर्थ चैप्टर में, यानी मैथ। जो लेवल फर्स्ट है उसमें मैथ है, यानी गणित का जो चैप्टर हो गए उसके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन का एक नंबर है, ये इसमें पहले भी शो कर रखा है। 1 करोड़ तक की पूर्ण वर्गांक संख्या होना चाहिए, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल सक्रियाएँ, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा के बारे में, भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्न मिश्रित भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्न, यानी ये सिलेबस इसके अंदर शो किया हुआ है। ये सिलेबस दिखा रखा है। एकीक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, ये यहाँ पर इसके बारे में सिलेबस में आप देख सकते हो, ये सिलेबस दिया हुआ है। ये प्राकृतिक गणित की प्राकृतिक तर्क शक्ति पाठ्यक्रम, ये चीज़ें इसमें शो कर रखी है। और प्रश्न का कठिनाई स्तर 10वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का हो सकता है, यानी इसमें 10वीं क्लास तक का भी सिलेबस ऐड किया जा सकता है। 5th क्लास तक जो पेपर होगा उसमें 10वीं तक का सिलेबस आ सकता है। और ये आ गया इसका सिलेबस लेवल, यानी 4th में जो इंग्लिश वाला, ये इंग्लिश में मैटर ऊपर हिंदी में था, यहाँ पर ये इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। जो इंग्लिश में आप शो कर देख सकते हो, ये यहाँ पर इंग्लिश में दिखाया गया है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। ये जो इसका यानी जो प्रथम लेवल होगा उसका लास्ट जो चैप्टर होगा पर्यावरण, इन्वॉल्वमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन, इसके बारे में ही इसमें चर्चा की गई। यानी ये भी 30 नंबर का ही होगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ये परिवार जो संबंधी जो जानकारियाँ, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी है, ये इसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। वस्त्र, आवास, इसके बारे में रहन सहन, वस्त्रों का
यहाँ पर दिखाया हुआ है। घर पर वस्त्रों का रख रखाव, घर पर वस्त्रों का रख रखाव आ गया। विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वस्त्रों के बारे में आ गया। हस्तकरघा उद्योग आ गया। वालरलूम, जीव जंतु, उनके बारे में अध्ययन आ गया। मानव आवास, निकटवर्ती स्थानों के बारे में, व्यवसाय के बारे में, सार्वजनिक स्थल संस्थान, हमारी सभ्यता संस्कृति और परिवहन, हमारी संस्कृति आ ही गया। हमारी जो परिवहन संचार के जो माध्यम है वो आ गया। राजस्थान, इसमें स्पेशल दिखा रखा है, ये देखो हमारी संस्कृति में राजस्थान के बारे में भी जीके आएगा इसमें आपको। ये देखो हथकरघा उद्योग है, राजस्थान से संबंधित आ गया। यहाँ पर राजस्थान राज्य के उद्योगों के बारे में आ गया। और यहाँ पर भी दिखा रखा है डाकघर, बस स्टैंड, ये आ गया। जलाशय, राजस्थान में पंचायती राज, जिलों के बारे में विधानसभा सत्र आ गया। और यहाँ पर ये देखो हमारी संस्कृति, राजस्थान, राष्ट्रीय पर्व आ गया, राष्ट्रीय प्रतीक आ गए, राजस्थान के मेले त्यौहार, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ, गौरव, राजस्थान की विरासत, दुर्ग, महल यानी राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकतियाँ, राजस्थान के लोक देवता, इनके बारे में भी इसमें दिखा रखा है। परिवहन के बारे में भी आ गया। यानी ये जो सिलेबस है इसमें ये चीज़ें डाली गई है। अपने शरीर की देखभाल कैसे करें, रोगों से कैसे बचें, उनके बारे में भी इस सिलेबस में जोड़ा गया है। भोजन के बारे में, हमें कैसा भोजन खाना चाहिए जिससे हम रोगों से बच सकें, संतुलित भोजन होना चाहिए, उनके बारे में इसमें बताया हुआ है। संतुलित भोजन है की जानकारी होनी चाहिए। सामान्य रोग जो होते हैं उनके बारे में, एनीमिया आ गया, इन्फ्लूरिया आ गया, मलेरिया आ गया, डेंगू आ गया, इनके बचाव के बारे में, प्लस पोलियो के अभियान के बारे में इस सिलेबस में ऐड किया गया है। ये सजीव जगत के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, बाघ संरक्षित क्षेत्र आ जाएगा, उनके बारे में इस सिलेबस में ऐड किया हुआ है। जलवायु, वन जीव, नम भूमि, मरुस्थल भूमि, उनके बारे में, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री, उनके बारे में आ जाएगा। पर्वतारोही, उनके बारे में भी इस सिलेबस में ऐड किया गया है। और इनका जो सत्र होगा वो 10th क्लास तक भी इस सिलेबस में ऐड किया जा सकता है। ये 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर इनको शामिल किया गया है। ये सिलेबस यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। जो लास्ट जो चैप्टर है, 5th जो पार्ट होगा उसका, यानी ये यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ये पूरा सिलेबस दिखा रखा है। इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन इसके अंदर दबाने से ना भूलें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।